हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल क्लास। आज हम क्लास 10 के मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, को 5.3 चैप्टर कौन है 5 और एक्सरसाइज 5.3 के मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें पहले हम n टर्म बताए थे और इसमें हम सम ऑफ टर्म बताएंगे। यानी टर्म दिया रहेगा लेकिन उसको सम करना है। तो पहले ये समझिए कि सम के थ्योरी क्या होता है और उसको प्रूफ कैसे किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है सम को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले सम चलते हैं। तो सम की थ्योरी होता है एस इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये इतना हो जाता है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम फटाफट समय नहीं गवाएंगे। तो वी नो डैट फर्स्ट टर्म हम किसको कहते हैं ए, सेकेंड टर्म किसको कहते हैं इस सब पहले बता चुके हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म किसको कहते हैं, थर्ड टर्म ए प्लस, अब ये थर्ड है ना तो थर्ड टर्म को क्या कहेंगे 2d। क्लियर। यानी इसको हम क्या कहेंगे t1 t2 और इसको कहेंगे t3। तो हमने बताया है कि t3 लिखा रहेगा तो एक कम करके d के साथ जोड़ देना है, 2 है तो एक कम करके d, और ये 1 है तो एक कम करिएगा तो 1 में से 1 गया 0, यानी d के वैल्यू समाप्त a हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्लियर हुआ। इस तरह से हम ये भी जानते हैं क्या कि nth टर्म nवा टर्म हमको क्या होगा। तो n टर्म्स हमको लिखते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये हमको कौन है nth टर्म है, यानी हम इसको लिखते हैं tn या हम इसको लिखते हैं an। क्लियर, दोनों में से हम किसी को लिखते हैं। अब इतना जान गए तो हम इसको प्रूफ करना है। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया और n टर्म हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं कि लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म बी एस, यानी हम ये सभी को अगर ऐड करते हैं तो इसको हम क्या मान लिए एस मान लिए। ये तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ए को लिखेंगे प्लस ए प्लस डी लिखेंगे, ये लिख दिए हम टर्म और ये लिख दिए। अब हमको लिखना है कौन ए प्लस 2d ए प्लस n-1 इंटू डी, हमने ये भी टर्म लिख दिया, सबको हमने ऐड कर दिया। ये सब नहीं माना है कि माँ लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म बी एस, यानी एस बराबर हम ये सभी को क्या कर दिए ऐड कर दिए और इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर इसको क्या करेंगे कि रीराइटिंग द टर्म इन रिवर्स, यानी कहने का मतलब है कि जो हम ये टर्म लिखे हैं इस सभी को हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। तब हमको एस बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे रिवर्स का मतलब कि जो अंतिम टर्म है यानी लास्ट टर्म है एल है, इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद हम ये यहाँ पर प्लस डॉट 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 करके नहीं यहाँ तक आएगा। उसके बाद हमको क्या आएगा, तो चलिए थोड़ा सा उसको समझते हैं। हमने बताया था कि a प्लस n-1 इंटू डी, हम ये कौन सा पर टर्म रखे थे, तो a n रखे थे। अगर हम a n-1 रखते हैं तो a प्लस n के जगह पर हम क्या रख देंगे इतना बात, तो n-1 -1 इक्वल टू क्या होगा d,
यानी ए प्लस एन माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो -1 कितना हो जाएगा -2 इंटू डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से अगर हम रखते हैं ए एन माइनस एन, मतलब ए एन माइनस एन का मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो हम ए प्लस एन पहले से है और हम पूरा ये टर्म रख देंगे, तो एन माइनस एन इंटू और ए एन माइनस एन इक्वल टू क्या होगा 0 गुने डी बराबर क्या हो जाएगा ए। यानी हम अगर रिवर्स करते हैं तो इस तरह से n-2 n-3 n-4 इस तरह से करते करते जाएंगे यहाँ से, और करने के बाद हम n तक जाएंगे, n रखेंगे तो हमको फिर कौन सा टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रहा है। ओके, फर्स्ट टर्म आ गया, तो रिवर्स किए तो ये हमको कौन सा टर्म बन गया, लास्ट टर्म बन गया। समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 लिखेंगे, एन माइनस 2 आई इंटू क्या कर देंगे डी कर देंगे। इसी तरह से प्लस करेंगे और ए प्लस अब क्या लिख देंगे डी डैश 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 करके, थोड़ा सा यहाँ डैश डैश डाल दीजिए, डैश 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 और प्लस क्या लिख देंगे ए कर देंगे। तो हमको ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एस यहाँ और एस यहाँ, तो कितना हो जाएगा डबल एस हो जाएगा ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे एस प्लस एस, अब देखिए ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर, इस तरह से ऐड करेंगे तो क्या होगा ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस हमने ए को ऐड कर दिया तो क्या हो गया एक यहाँ और एक यहाँ, 2a हो गया। अब हमको ऐड करना है ए प्लस डी और इसमें क्या ऐड करना है n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको भी हम दिखाते हैं। चलिए ए प्लस डी n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी प्लस ऐड करना है तो ये क्या होगा डी एन माइनस डी, डी डी क्या हो गया कट गया, ए प्लस क्या बच गया डी एन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ समझ गए कि कैसे ए प्लस ये भी क्या आ गया डी आ गया, आई एन क्या हो गया सभी में कॉमन होते जा रहा है, क्लियर है। तो ए प्लस डी आ गया, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, तो क्या लिखेंगे कि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमको आ गया। इस तरह से बार बार करेंगे तो यही बात आएगा, क्लियर। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से ये क्या आ जाएगा बार बार, कितना आ जाएगा एन टाइम्स, एन बार ये आएगा। तो अब हम इसको ऐड किए तो कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, और n टाइम्स ये आ रहा है ना, तो n बाई क्या लिख देंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये बात हमको कितना बार आएगा n टाइम्स आएगा। तो हमने क्या लिख किया उसको n लिख दिया यहाँ पर, और 2a प्लस एन माइनस 1, क्योंकि ये बात जो है n बार आ रहा है, क्लियर हुआ। अब यहाँ 2 है तो इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख देंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमको यही ना फार्मूला था, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि भाई s बराबर n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे आया, समझ गए बढ़िया से। तो अब हम चलते हैं इसके आगे, एक इसी पर मैथ बताते हैं कैसे सुलभ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन लिख दिया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी 22 ये 8 3 -2 कितना तक जाएगा आगे तक 22 टर्म्स तक जाएगा,
क्लियर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द सम, सम पूछ रहा है, तो सम का फार्मूला भी हमने यहाँ पर लिखा है कि n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो ज्ञात करना है तो बहुत ईजी है। तो लिखिएगा कि हियर a = 8 और d = क्या हो गया, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटा लेंगे तो 3 में से 8 घट दिया जाएगा तो कितना बचेगा -5। प्रॉब्लम नहीं है। n = कितना लिख देंगे, कितना है भाई 22 टर्म्स जा रहा है तो 22। अब हम फार्मूला लगाएंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है s = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। क्लियर। अब चलिए n के वैल्यू आया है कितना 22/2, 2 a के वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, और प्लस n के वैल्यू कितना दिया है 22 -1, और d के वैल्यू कितना दिया है -5। क्लियर। तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा, ये 11 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 11, 8 2 = 16, अब प्लस 20 में से 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 21, अब मल्टीप्लाई -5, यानी बराबर कितना होगा 11 × 16 प्लस माइनस 21, 5 जा कितना होता है तो 105। ओके। अब आगे बढ़िए 11 मल्टीप्लाई, इसमें से अब इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 15 में से 6 गया 9 हो गया, और 9 में से 1 गया कितना बच गया 89, और इसमें अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डाल लीजिएगा क्योंकि इसमें से हम घटाएं प्लस, यानी माइनस ज़्यादा है ना, 105 जो माइनस है ये प्लस है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 979, क्योंकि मल्टीप्लाई करिए। तो हमको लगता है कि क्लियर हो गया कि कैसे निकलेगा, फिर से एक बार बता देते हैं। सम निकालना है, ए दिया है और डी दिया है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो 3 में से 8 को घटा दिए तो कितना आ गया -5। एन के वैल्यू दिया है कितना, टर्म तक जाना है 22 टर्म, तो एन के वैल्यू हमको 22 आ गया। फार्मूला हम अभी प्रूफ कर दिए कि s = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। अब ये n के वैल्यू 22/2, 11 से कट गया, 2 फार्मूला है सूत्र में के, और a उसका वैल्यू दिया है 8, और n की जगह पर हम 22 -1, d के वैल्यू -5, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 8 2 = 16 हो गया, और 22 में से 1 घट सब्ट्रैक्ट किए तो 21 और -5, और यहाँ कटा दिए तो कितना आ गया 11। (11 16) इसमें मल्टीप्लाई किए तो 105, 105 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किए तो -89, और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया -979। तो यही हो गया हमको क्या एस के मतलब क्या होता है सम, यानी हमको ये क्या निकल गया सम निकल गया। तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, एक हमने एस के फॉर्मूला तो बता दिया, और एक एस के और होता है, वो एस क्या होता है, तो एस बराबर होता है n/2 a + l। अब l के मतलब लास्ट टर्म, a के मतलब फर्स्ट टर्म, और n तो नंबर है। इस पर अगर मैथ आना है तो ये इसका फार्मूला कहाँ यूज करेंगे, चलिए इस पर भी मैं एक मैथ बता देता हूँ, दोनों फार्मूला क्लियर हो जाएगा, तो अब एक और बच जाएगा, उसको भी करा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। भाई ये पूछ रहा है कि सम पूछ रहा है किसका भाई 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट 1000 कहाँ तक जाएगा, तो लेट्स एस बराबर हम क्या मानेंगे 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 कितना तक 1000, यानी कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो 1000 1 से लेकर 1000 तक जाएंगे, तो 1 हम लिख दिए, 2 लिख दिए, और बीच में हम प्लस किए क्योंकि सम कह रहा है। क्लियर हुआ। अब हियर यहाँ देखिए कि क्या क्या दिया है,
तो हियर यहाँ दे दिया हमको क्या, ए के वैल्यू दे दिया, क्या लिखेंगे 1। हमको डी की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्लियर, हमको इस फार्मूला में डी की ज़रूरत है नहीं है, तो डी से मतलब ना रखेंगे। अब हमको क्या दिया है, एल के वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1000, क्लियर। एन के वैल्यू दिया है कितना 1000, कितना करा है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव। तो अब गिनिए इसको 1 2 3 4 5 कितना तक जाएगा, ये 1000 जाएगा। इसका मतलब कि एन के वैल्यू हमको कितना हो गया 1000 हो गया। अब फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हम क्या जानते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो n/2 a प्लस एल, क्लियर। फिर से क्वेश्चन समझिए, जब फर्स्ट डिजिट और लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो लास्ट टर्म दिया है, तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, यही s बराबर n/2 a प्लस एल का यूज करेंगे, क्लियर। अब s हमको Sn लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000, n के वैल्यू भी हमको 1000/2 और a के वैल्यू 1 और l के वैल्यू दिया है 1000, क्लियर। अब इसको सॉल्व तो करना है, ये कितना हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5 2 को 0 बैठा देंगे। ये हमको क्या आ गया S1000 टर्म आ गया। तो नहीं पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं, हमने पॉजिटिव में लिया है ना, +1 है +2 है, माइनस नहीं लिया है ना। तो जो कह रहा है क्वेश्चन उस तरह से हम चले हैं, क्लियर। एक इसी पर और एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। इसको भी एक सम निकालना है। 3 मैंने फार्मूला 2 फार्मूला बता दिया, तीसरा फार्मूला बता रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द n पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि लेट Sn बराबर हमने क्या मान लिया 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 n मान लिया। अब यहाँ कहेंगे कि भाई हियर a = क्या दिया है 1, क्लियर। और लास्ट टर्म क्या दिया है, तो लास्ट टर्म l इज क्या दिया है n, मतलब बराबर हम क्या लिख सकते हैं नहीं, l बराबर हम लिख सकते हैं n, यानी लास्ट टर्म हमको कितना दिया है n, लास्ट टर्म को हम l से सूचित करते हैं ना, तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे n लिख देंगे, ठीक। देयरफॉर Sn = हम क्या लिखेंगे n/2, फार्मूला वही लिखेंगे n/2 a प्लस एल। देखिए क्वेश्चन में हमने क्या लिखवाया था, अभी बताया था कि n/2 a प्लस एल। अब a के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 है तो 1 लिख देंगे, और l के जगह पर क्या लिखेंगे n लिख देंगे। यानी ये हमको फार्मूला क्या हो गया, इसको थोड़ा सजा देते हैं तो ऐसे लिख देंगे n+1, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि n × n+1, ये सबका ना बेटा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जब है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया आपका कि कितना फार्मूला होगा, 3 फार्मूला बताया। एक जब लास्ट टर्म दिया हो, एक जब n टर्म पॉजिटिव इंटीजर में हो और n के वैल्यू ना दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, और एक मैंने बताया था Sn n/2 2a + n-1 × d। इस पर एग्जाम्पल अगले वीडियो जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।